तो चलिए, ये मैंने मास्क बनाया है, तो मैं तो अब चेहरे पे इसको लगाती हूँ और फिर मैं आपको रिकॉर्ड करके फिर मैं आपको बताऊँगी, अपना मेरा हाथ का ड्राई हो जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी अच्छे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहिए, आबाद रहिए, जहाँ जाना है, हेल्दी रहें और हैप्पी रहें। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी रेमेडी लेके आई हूँ कि जो कमाल की रेमेडी इसको कह सकेंगे, कि जो इंस्टेंट ग्लो दे देती है। जो चेहरे पे इंस्टेंट ग्लो चाहते हैं, चमक चाहते हैं, शाइनिंग चाहते हैं फेस पर, ग्लास स्किन चाहते हैं और इंस्टेंट ग्लो चाहते हैं और झाइयाँ, महासे, कील, झाइयाँ, झुर्रियों से फ़ौरन निजात चाहते हैं, तो ये रेमेडी ये उनके लिए है। तो मैं आप लोगों के लिए आज एक ऐसा मास्क लेके आई। आजकल जैसे शादियों का सीज़न है, सर्दियाँ हैं, शादियों का सीज़न है, शादियों में जाना है, तो सर्दियों के हिसाब से आपके लिए एक बेहतरीन मास्क लेके आई हूँ, जो लगाएंगे तो लगाते ही आपकी स्किन एकदम ऐसी चमकने लग जाएगी कि जिसकी कोई इंतहाई नहीं। आपको पार्लरों में नहीं जाना पड़ेगा, हज़ारों रुपए नहीं खर्च करने पड़ेंगे। घर की ही चीज़ों से एक बेहतरीन आपको ये फेस मास्क मिल जाएगा। हमारी नानियाँ दादियाँ जो उनकी स्किनें देखे कितनी अच्छी खूबसूरत होती थी, तो वो यही किचन के टोटकों से ही अपनी जिल्द को खूबसूरत और जवान बनाती थी। चेहरे पे पिगमेंटेशंस हैं, पोर्स ओपन हो गए हैं और स्किन डल हो गई है, सर्दियों की वजह से स्किन डल हो गई है, डबल ट्यून हो गई है और स्किन आप बहुत अपने आप की स्किन ऐसी डल महसूस कर रहे हैं और आप 50 के हैं तो आपको चाहते हैं कि 20 या 25 के लगें, और 20 और 25 के हैं तो फिर बिल्कुल ही आप चाहते हैं कि हम 16 18 के लगें। तो ये मास्क आपके लिए, ये हर उम्र के बंदा ये मास्क लगा सकता है। ये इतना सेफ मास्क है ना कि एक दफ़ा आप लगाएंगे तो आप खुद इसका ग्लो देखेंगे। आप इसको हफ्ते में 2 दफ़ा भी लगा सकते हैं, चाहे तो 3 दफ़ा भी लगा लीजिए। जैसे ही लगाएंगे आप फेस वॉश करेंगे तो आप खुद देख के हैरान हो जाएंगे कि चेहरा एकदम ऐसा ग्लास शाइनिंग करेगा, कोरियन स्किन हो जाएगी आपकी, इतनी खूबसूरत, चमकदार और ब्यूटीफुल लगेंगे आप चेहरे पे देख के, तो आपको खुद अपने आप पे प्यार आ जाए। तो चलिए आइए, मैं तारीफ़ें तो बहुत सारी कर ली हैं, तो मैं आपको बता भी दूँ कि ये रेमेडी मैं कैसे बनाती हूँ। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल चीज़ों के साथ है, मगर जिस तरीके से मैं बताऊँगी इस तरीके से आपने बनाना है। ज़रा सी भी जैसे हम एज बढ़ जाती है, चेहरे पे झाइयाँ आने लगती हैं, झुर्रियाँ आने लग जाती हैं और पिगमेंटेशन हो जाती है, पोर ओपन हो जाते हैं और स्किन एकदम डल हो जाती है, तो उन सब के लिए ये बेहतरीन है। तो मैंने 1 टीस्पून ले लिया इसमें प्याली में शहद, ये शहद ले लिया मैंने। अब इसमें जो दूसरी चीज़ आएगी वो है ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन के तो आपको पता है कितने फ़ायदे हैं, शहद नहीं, शहद के भी कितने फ़ायदे हैं, ज़बान लड़खड़ा गई। इसके मैं 4 कतरे डालूँगी इसमें, ग्लिसरीन के ना 4 कतरे जाएंगे इसमें। तो ये 1 2 3 और ये 4, बस इतनी ही जाएगी बस इसमें। ये इसमें नारियल का तेल है, ये जाएंगे ये भी 4। अब इसमें ये फ्रूट ड्रॉप्स जो हैं, नारियल का तेल है, ये जाएगा। नारियल के तेल से आपके चेहरे पे इंस्टेंट ग्लो आएगा, चमक का। ये देखें बस, ये 4 ड्रॉप इसके भी चले गए, बस इतना ही जाएगा। अब इसमें एक और चीज़ जाएगी जो कि मैं इसको आपस में वेल कंबाइन कर दूँ, ये इनको ना आपस में मिक्स कर दूँ अच्छे से। तो यकीन करें आप, इससे जो आपके चेहरे पे जो आएगा ना चमक, झुर्रियाँ गायब हो जाएंगी और जो ब्लैक हेड्स हैं वो साफ़ हो जाएंगे, स्किन डबल ट्यून हो रही है वो ठीक हो जाएगी। और यकीन करें आप उसको इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको फिर पता लगेगा। अब इसमें जाएगी मसूर की दाल, जो कि है 2 चुटकी, तो 2 चुटकी इसमें जाएगी मसूर की दाल। ये देखिए 2 चुटकी इसमें मसूर की दाल चली जाएगी, ये 2 चुटकी ये चली गई है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद 2 चुटकी ही जाएगा इसमें चावल का आटा। चावल के आटे की आपको पता है कितने फ़ायदे हैं। ये मसूर की दाल जो है ये स्क्रब करेगी आपके चेहरे को, बहुत ही फाइन कर देगी स्किन को ना आपकी। अब ये 2 चुटकियाँ जाएंगी चावल का आटा। तो ये इसको मैंने बनाने का तरीका आपको बताया कि किस तरीके से इस आटे को बनाते हैं। बिल्कुल आप
मतलब इसको पहले भिगोना होता है और फिर इसको करना होता है पीस के, भिगो के धो के फिर इसको पीस के रख के मैंने बोतल में डाल के बहुत सारा रख दिया हुआ है। इडली के बहुत सारी रेमेडी में ज़रूरत पड़ती है। तो इसको अच्छे से हम देखिए मिक्स कर लिया इसको, बेहतरीन हमारा मार्क्स तैयार हो गया है एक वक्त के लिए। अगर आपने हाथों में भी लगाना है तो ये है लेमन, जो कि इसके भी 2 से 3 मैं इसको ड्रॉप्स डालूंगी इसमें। पता है क्या इसके अंदर विटामिन सी कितना ज़्यादा होता है, तो विटामिन सी आपकी स्किन के लिए कितना ज़रूरी है ये तो आपको मालूम ही होगा। तो ये देखिए ये चला जाएगा, ये 4 ड्रॉप्स के करीब बस ये चला जाएगा, इतना इतना रख लिया बस। अब इसको हम अच्छे से मिक्सिंग इसकी करेंगे खूब अच्छे से। ये बेहतरीन मार्क्स तैयार हो गया है। बड़े बड़े पार्लरों में आप जाके लिखवाते हैं जो मार्क्स, तो अब ये आपको घर में आसानी के साथ आप बना लेंगे। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा मार्क्स तैयार हो गया है। और ये आप जब शादी में जाना है, इंस्टेंट ग्लो चाहते हैं, तो बस ये मार्क्स आपने लगा लेना है। ये लगाते ही आपके चेहरे पे जो आएगा ना निखार और खूबसूरती ब्यूटी, तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। इसको आपको तो अपनी शक्ल अब पहचानी नहीं जाएगी जब आप शीशे में देखेंगे। तो बस इसको लगाने का तरीका ये है कि मैं आपको बता दूँ इसको किस तरह से लगाना है। और आप ये इसको किसी वक्त भी लगा सकते, कहीं भी आपने जाना है तो इसको आप जब बना के अपने हाथों पैरों पे इसको देखिए, ये मैंने आपके चेहरे के लिए फेस के लिए एक मास्क बनाया है। अगर आपने हाथों पैरों को भी लगाना है तो फिर आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। अभी मैं आपको अपनी हैंड पे भी लगा के दिखाऊंगी, आपको वाज़ा फ़र्क पता चलेगा। तो ये इतना बेहतरीन मास्क है ना, आप एक दफ़ा लगाएंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा। हफ्ते में आप 2 से 3 बार इसको लगा सकते हैं। और ये चेहरा इतना खूबसूरत और ब्यूटीफुल बना देता है ना आपका चेहरा। जितने भी चेहरे के प्रॉब्लम्स हैं इन सब को ये कवर करता है। और ये फिर आपने इसको लगाना है, लगा के आपने 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देना है इसको आपने पूरी अच्छा आँखों के नीचे जो पपी आइज़ हो जाते हैं, पैड से बन जाते हैं, आप ये उसको भी कवर करता है। ये वाला जो मार्क्स है ना, आपने पूरे बस सिर्फ आँखों के नीचे से लेकर ना पूरे आपने फेस सब पे आपने इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद फिर आपने क्या करना है इसको कि आपने इसको ना, जैसे अब ये मैं आपको बताऊं कि आपने इसको इस तरह से लगा लिया, इस तरह आप कोई ब्रश ले लीजिएगा कुछ, अभी मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से लगा के। अब ये आप लगाएंगे, अब इसको इस तरह से लगा लेना है आपने खूब अच्छे तरीके से इसको लगा लें इस तरह से करके। ये अच्छा आपने इसको लगाना है और ये ना इसको लगा के आपने क्या करना है 20 से 25 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। इसको छोड़ दीजिएगा आप इसको। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसको फिर जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर इसको आप चेहरे पे हल्के हाथ से पहले हाथ को बीट कीजिएगा, गीला कीजिएगा अपने हाथ को। फिर उससे आपने क्या करना है हल्के हाथ से मसाज करना है। स्क्रबिंग का होगी इससे ना, स्क्रब होगा जो मसूर की दाल चावल का आटा डाला है ना हमने इसमें, वो से हमारे चेहरे को स्क्रब करेगा। हल्का हल्का सा दाना होता है इसके अंदर, वो स्क्रब करेगा। स्क्रब करके आपके जो चेहरा से जितने भी डेड सेल हैं, सब डेड स्किन है, वो सब रिमूव कर देगा। ये डेड स्किन वगैरह निकाल देगा। जो डबल स्किन हो गई है, आपका कलर डल हो गया है, जो डार्क सर्कल से पड़ जाते हैं, वो सब आपकी इन चीज़ों को ना एकदम इंस्टेंट ग्लो करेगी। जब आप स्क्रबिंग से अपना चेहरा साफ़ कर लेंगे ना, उसके बाद आप टैप वाटर से अपना चेहरे को वॉश कर लीजिए। अच्छा गर्दन तक पूरी नेक पे लगाइएगा, चेहरे पे लगाइएगा। उसके बाद स्क्रब कीजिएगा। स्क्रब करने के बाद आपने इसको टैप वाटर से इसको चेहरे को वॉश कर लेना। वॉश करने के बाद आप चेहरे को जब देखेंगे ना, कुछ भी और मॉइस्चराइज़र कोई क्रीम कुछ भी नहीं आपको लगानी पड़ेगी, और आप चेहरे को देखेंगे इतना आपका चेहरा ग्लो करेगा, शाइनिंग करेगा। इतनी आपकी स्किन ऐसी होगी ग्लास की तरह, बिल्कुल ऐसी कोरियन स्किन होती है ना, यकीन करें आप कि आप अपना हाथ रखेंगे तो स्लिप हो जाएगा। ये इतना ज़बरदस्त ये मार्क्स है। तो इस मार्क्स को लगाएं और शादियों वगैरह में आप ब्यूटीफुल खूबसूरत लगे। जब तक स्किन अच्छी नहीं होगी तो चेहरे पे मेकअप भी अच्छा नहीं लगता। ये मैं आपको बता दूँ, ये हम आजमाई हुई चीज़ है। आप कितना भी महंगे से महंगे प्रोडक्ट ले लें चेहरे पे, आपको बड़ा महंगा से महंगी फाउंडेशन ले लें, महंगा से महंगी आप चीज़ें ले लें, मगर आपके चेहरे पे जब तक स्किन आपकी फ्रेश और ब्यूटीफुल नहीं होगी, हेल्दी नहीं होगी, जब तक आपका मेकअप भी चेहरे पे नहीं अच्छा लगता। जब आप ये मास्क लगा के फेस वॉश करके उसके बाद आप
कंसीलर या जो भी मेकअप आप करेंगे अपनी स्किन के ऊपर, फाउंडेशन वगैरह लगाएंगे, तो आप यकीन करें मेकअप इसका आपके ऊपर से ऐसे उभर के आएगा ना, स्किन पे निखार और मज़ीद निखार लेके आएगा। ऐसे उभर के मेकअप आता है ना जो खूबसूरत और खूबसूरत लगने लग जाता है बंदा। तो इस तरीके से आप जब आप इसके ऊपर फेशियल करने के बाद, ये जो मास्क लगाने के बाद जब आप चेहरे पे मेकअप करेंगे ना, फिर आपको वाज़ेह फ़र्क पता चलेगा कि कितना खूबसूरत आपके चेहरे पर वो मेकअप लग रहा है। तो इस मेकअप को आप इस मेकअप को नहीं, सॉरी इस मास्क को आप ज़रूर लगाइएगा, चेहरे पे अप्लाई करें, हाथों पैरों पैर पे करें, तो आप इसको देखिएगा कि कितना हसीन आपके हाथ पैर लगते हैं। तो चलिए, ये मैंने मास्क बनाया है, तो मैं तो अब चेहरे पे इसको लगाती हूँ और फिर मैं आपको रिकॉर्ड करके फिर मैं आपको बताऊँगी भी अपना, मेरा हाथ का ट्राई हो जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी अच्छे से। आप यकीन करें आपकी स्किन ऐसी हो जाएगी गिलास की तरह। आपने ये मास्क लगाना ज़रूर, लगा के आपका चेहरा जो ग्लो करेगा ना, वो आप खुद हैरान हो जाएंगे। सब आप लोगों से पूछेंगे ज़रूर किस पार्लर से होके आई हो, इतना ग्लो फेस कर रहा है। तो फिर आप उनको ये मास्क बताइएगा कि मैंने ये मास्क लगाया है, जो कि किचन में से ही बन चीज़ों से मिल जाता है और कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्द किसी अच्छी सी रेमेडी के साथ, जो कि आप लोग की यहाँ तक आने में आपको मेरी रेमेडी 1% भी अच्छी लगी है तो फिर बेल आइकन का बटन दबाएं और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और इसी तरीके के अच्छी और यूज़फुल अगर आप टिप्स और ये रेमेडी चाहते हैं तो फिर जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ, और आपको इसी तरीके से अच्छी सी रेमेडीज़ मिलती रहेंगी। तो चलिए मैं इसको भी लगाती हूँ, अप्लाई करती हूँ, फिर हो सका तो मैं दिखा दूँगी आपको, दोनों हैंड्स का दिखा दूँगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे चलिए किसी अच्छी रेमेडी के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।